आजमगढ़ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का हुआ मंडलीय संगोष्ठी। आजमगढ़ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आजमगढ़ बस स्टेशन परिसर में मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन चंद्रशेखर सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी, महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र एवं विशिष्ट अतिथि M.K. वाजपेयी, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री R.K. सिंह, सेवा प्रबंधक सहित अन्य प्रांतीय पदाधिकारी संजय कुमार राणा, अपर महामंत्री महेश राय, प्रांतीय उपाध्यक्ष जसवंत सिंह, प्रांतीय उप महामंत्री सतीश कुमार, उप महामंत्री B.K. शुक्ला। कार्यक्रम का संचालन P.N. सिंह, क्षेत्रीय मंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम में परिवहन निगम व उसके कर्मचारी समस्याओं पर चर्चा एवं परिवहन निगम की आय बढ़ाने, डीजल औसत में सुधार लाए जाने सहित कई समस्याओं यथा न्यूनतम 25% राष्ट्रीयकृत मार्ग किए जाने, यात्री कर की विषमता को दूर किए जाने, अवैध डग्गामार बसों पर रोक लगाए जाने, राज्य कर्मचारियों की भांति 42% महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने, कोविड काल के दौरान मृतक हुए कर्मचारी साथियों तथा अन्य मृतक साथियों के आश्रितों को अविलंब नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने, 31 दिसंबर 2001 तक के संविदा साथियों को नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने, वेतन विसंगति दूर किए जाने, क्रू तथा अन्य गणमान्यों को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। आजमगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी, कर्मचारी साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। मैं गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। जी, आज किस क्या रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में परिवहन निगम के प्रत्येक क्षेत्र में एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए और उस गोष्ठी के में जो प्रमुख रूप से विचारणीय विषय हैं उनमें परिवहन निगम की समस्याओं पर चर्चा, परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं और उनके निदान के उपायों पर चर्चा, और साथ ही साथ परिवहन निगम की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, जो डीजल की खपत है इसको कैसे इसके औसत में सुधार किया जाए और यात्री जनता को और बेहतर सुविधा कैसे प्रदान की जा सके, इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें आज जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से उनको महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों से 18% कम मिल रहा है। 10% महंगाई भत्ता निगम निदेशक मंडल ने पास कर रखा है, लेकिन वो अभी तक उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ये मामला है। संविदा के चालक परिचालक परिवहन निगम में लगभग 35,000 कार्यरत हैं। उनमें से एक शासनादेश 2016 में हुआ कि 2001 तक के जो संविदा के चालक परिचालक हैं उनको नियमित कर दिया जाए। 2016 से आज हम 23 में हैं, फरवरी 2016 का शासनादेश है वो, और अभी 8 साल पूरे होने जा रहे हैं फरवरी में। अभी तक उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है, तो वो सारे ही सफरर हैं। इसके साथ ही साथ जो इतनी बड़ी फौज है इसकी संविदा के चालकों परिचालकों की, तो इनमें अधिकतर ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 साल से कार्यरत हैं कारपोरेशन में। तो इनके नियमितीकरण की भी कोई योजना बननी चाहिए। ये भी इस गोष्ठी में इस पर भी प्रस्ताव पास किया जाना है और गवर्नमेंट और मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट की जानी है और दबाव बनाना है कि इनका नियमितीकरण की कार्यवाही शुरू हो। परिवहन निगम के संदर्भ में जैसे इस प्रदेश में 7% से भी कम राष्ट्रीयकृत मार्ग वर्तमान में है और उस पर खाली परिवहन निगम की बसें चलती हैं। तो एक तो ये जो नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन रहे हैं या बन चुके हैं, एक तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए उन मार्गों का। साथ ही साथ कम से कम हमारा ये प्रस्ताव है आज की बैठक में कि 7% राष्ट्रीयकृत मार्गों को बढ़ा करके प्रथम चरण में कम से कम 25% किया जाए। इसी तरह से जो पैसेंजर टैक्स जिसको एडिशनल टैक्स कहते हैं, तो निजी बसों का और परिवहन निगम की बसों का उसमें रेट में काफी अंतर है। तो परिवहन निगम की नई बस को
600 रुपया पर सीट पर मंथ एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। वहीं निजी बस को 150 रुपया पर सीट पर मंथ देना पड़ता है। तो हमारा ये कहना है कि इस गैप को खत्म किया जाना चाहिए और बल्कि परिवहन निगम की बसों का टैक्स जो है उनसे भी कम होना चाहिए। इसका लाभ यात्री जनता को भी मिलेगा, किराए में कमी होगी। तो इस तरह के प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आज विचार करके और निर्णय किया प्रस्ताव पारित करके गवर्नमेंट और मैनेजमेंट को भेजा जाए। समस्याओं को लेकर एमडी और मुख्यमंत्री स्तर से कितनी बार मुलाकात हुई आप लोगों से?